अब मैं हमारे बीच उपस्थित है काशीपुर बिलगछिया। आनंद रहे और अशोक जी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप ओम प्रकाश शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 श्यामा शांति। आज के दोई चूड़ा उत्सव मकर संक्रांति के शुभकामनाएं आप सबको। ये हम कई भाषण किसी का सुन रहे थे और कोई कुछ बोल रहा था भी, मगर उस सब में नहीं जाकर के संक्षिप्त में कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे सांसद, हमारे नेता अध्यक्षा ममता दीदी ने हिंदी सेल का गठन किया। ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। मैं तो जितना सोचता है हम बोलेंगे, अशोक ओझा जितना सोचेंगे वो बोलेंगे। दीपक निगारिया भी है, मनीला खान है, मनोज सिंह। ये बहुत अच्छा है। इसलिए पहले तो हम लोग बंगाल को बचाए, फिर बाद में देश को बचाना है। राजनीतिक तोड़ जोड़ से कोई हिंदी भाषी को अलग करने का कोशिश कर रहा है और बांग्ला भाषी, उर्दू भाषी, ऐसा करके अलग करने से क्या होगा। विजय उपाध्याय भी अच्छा तरीके से भाषण दिया है और सबका सुने, सपन बर्मन का भी सुने। हमारा कहने का मतलब है किस तरीके से अलग अलग तरीके से करना है, खाली राजनीतिक का फायदा लेने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसका ये होना नहीं चाहिए। हम लोग इंसान को बंटवारा करने नहीं दूंगा। कोलकाता के बड़ा बाजार के सत्यनारायण पार्क के पास ओम प्रकाश पोद्दार उत्तर कोलकाता जिला तृणमूल कांग्रेस के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के तरफ से दही चिवड़ा उत्सव आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व अशोक ओझा वार्ड 42 के टीएमसी के अध्यक्ष दीपक निगारिया ने किया। इस मौके पर उपस्थित थे कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, जोरासांको की विधायिका स्मिता बख्शी, जोरासांको के पूर्व विधायक संजय बख्शी, बेलगछिया के विधायिका माला साहब। इस मौके पर अनेक टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो हमारा संसद में जो यूपी बिहार वाला है वो इतना लंबा नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं उपाध्याय जी नमस्ते। तो उपाध्याय जी सुनकर मेरा भी कभी कभी मालूम हो जाता है कि मैं बिहार और उत्तर प्रदेश का हूँ ना बंगाल। उपाध्याय जी नमस्कार। अरे भाई बंदो, अरे वो बंदो क्या है, कहाँ से अब लगा दिया वो उपाध्याय जी ठीक है। तो बहुत अच्छा से मैंने जो भाषण सुना, ये हमारे हिंदी प्रकोष्ठ जो बना है उत्तर कोलकाता जिला का, ममता बनर्जी ओमी पोद्दार को प्रेसिडेंट बना, तो मैंने ये सोचा कि इसका ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे उल्टा सीधा बातें हमारे ये कलकत्ता शहर में, चाहे हमारे ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की तरफ से बुलाए जाते हैं, ये ठीक नहीं दिखाते। जो ममता बनर्जी को देखा, कभी आप लोगों को याद में आया कि वो कभी जात पात में विश्वास करते हैं, कभी धर्मी और राजनीति पर विश्वास करते हैं, वो इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं। कल बाग बाजार में रात्रि में आग लगे थे, तो हम लोग गए थे सब, बहुत बड़ा हो। आज सुबह चीफ मिनिस्टर खुद गए 11:50 में। उन्होंने जाके वहां घोषणा किया कि जितना लोगों को घर को इतना बड़ा रूप से जल गए, हर घर बनाएंगे, हर व्यक्तियों को कपड़ा, वो खाने का इंतजाम करना, रहने का इंतजाम करना, बिस्तरा देना, कंबल देना,
एक एक करके उन्होंने आज जाके सब कुछ दे के घोषणा करके वो लोगों को दिल में विश्वास पैदा करके आया। और वो मेरा पहले यहाँ मंच पे और जो नेताओं लोग कहा, मैंने संजय को सुना, शांतनु सेन को सुना कि विजय उपाध्याय इसका पहले आके बोलते गए, स्मिता धन्यवाद करेंगे मेरे यहाँ बोलने का बात। मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी जब तक है, हमारे बंगाल के स्थान सारे देश का राजनीति का मानचित्र में रहेगा। और ममता बनर्जी को हटा दिया जाए तो बंगाल को नाम सारे देश का राजनीति का कोई स्थान में नहीं रहेगा। आज देश का राजनीति का विषय पर जब चर्चा होते हैं तो बंगाल के नाम सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि बंगाल की नेत्री है ममता बनर्जी। अगले दिनों में चुनाव है, जब हमारे कोई असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ममता बनर्जी कहां से उनका मीटिंग शुरू करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि सुदीप दास संजय बख्शी को बोलिए हमारा मीटिंग वो सत्यनारायण पार्क से हम लोग मीटिंग शुरू करें। और ये 22, 23 और 42 का संजोग स्थल में जो सभा हम लोग करते हैं, ये स्थान पर कोई वार्ड में हमारे तृणमूल का काउंसिलर नहीं है, जीत नहीं पाता। इसलिए ममता बनर्जी ये इलाका को देख नहीं पाता, ऐसा बात तो नहीं है। हर चुनाव शुरुआत करते हैं ये सत्यनारायण पार्क से, और हर साल उनका विश्वास है कोई ना कोई समय ये इलाका से भी हमारे तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार जरूर काउंसिलर में जीते। और हम लोग देखना चाहते हैं कि वो परीक्षा में इस बार आप लोगों ने हम लोगों को उत्तीर्ण किया दिया जाए। हम लोगों का साथ काम करिए ना, हम लोग प्यार से मिलते हैं। तृणमूल कांग्रेस एक एक्स्ट्रा पार्टी है, ये सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी है हमारे देश में। ये देश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन सबके लिए जगह है। ये हमारे देश का संविधान में है, ये मैं और आपने ये रचना नहीं किया। और जो देश में सरकार चलाते हैं उनको ये संविधान में हाथ देके बोलना पड़ता है कि मैं संविधान को शपथ लेके बात करता हूँ। बंगाल, ये पश्चिम बंगाल सोचते हैं वो हमारे देश काल सोचेंगे, तो ये बंगाल को दिशा दिखाना चाहिए। मैं जरूर आशा करूंगा आपने सुनिए, ये मंच पे तो रेहाना खातून भी भाषण दिया। अब याद में आया आपको, कोई मुस्लिम भाषण देते हैं, देश के लिए बोलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ये बंगाली और हिंदी भाषी का बीच में कोई फर्क हम लोग कभी उठाने का कोशिश करते हैं। मैं लोकसभा का तृणमूल कांग्रेस का संसदीय दल का नेता हूं। लोकसभा में विजयी होने का बाद जब शपथ लेता हूं, हिंदी में शपथ लेता हूं। हिंदी एकेडमी का विषय पर हमारे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना, ये हिंदी एकेडमी को यहाँ बहुत जोरदार से बनाना, ये हम लोग करते हैं। देश से जहाँ लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े शिविर लगते हैं, हर राज्यों से वहाँ शिविर होता है। पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता कॉरपोरेशन, नगर निगम, फायर ब्रिगेड सब बहुत मदद देते हैं। वो गंगा सागर कपिल मुनि देव का आश्रम में सारे देश का लोग जाते हैं। पहले नारा थे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन ममता जी उसको उलट दिया, सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। लोग जाते हैं। मैं पिछले साल मुख्यमंत्री के साथ गए थे, वो 3 दिन हम लोग थे। मैं देखा गंगा सागर का मेला नजदीक से, कैसा लगते हैं। और बाहर से जो लोग राज्यों से आते हैं वो लोग भी दिल खुश हो जाते हैं सबको। इस बार तो उपस्थित
हम लोग का सब कोई का अभिभावक उत्तर कोलकाता का सांसद श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी उपस्थित है, विधायक माला साहा उपस्थित, संजय बख्शी जी, और भी ये जोड़ा सबको क्षेत्रों का तृणमूल कांग्रेस का सैनिक जो सब कोई यहाँ उपस्थित है। देखिए नाम बोलते जाएगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम लोग सब कोई एक चीज जानते हैं, ममता बनर्जी का आदर्शों में आदर्शित होकर हम लोग तृणमूल कांग्रेस का सैनिक बनकर जो आम जनता का संग रहकर काम कर रहे हैं वो ममता बनर्जी हम लोग को सिखाया है। 2011 परिवर्तन का बाद जो बंगाल का उन्नयन के लिए ममता बनर्जी हर बंगाल का मनुष्य का संग जो सुख दुख में रहकर बंगाल का उन्नयन को आगे ले जाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग भी कंधा में कंधा मिलाकर काम करते हुए आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का सहयोगिता लेकर ये बंगाल का उन्नयन को आगे ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी कभी नहीं सिखाया रहते हैं, हम लोग जिस तरह से एक संग सब कोई काम करते हैं उसी तरह हम लोग रहेगा। और आज का संचालक अशोक ओझा और ओमी भाई सब कोई का अच्छा से कटे, यही बोलकर मैं मेरा बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, सबके हाथ में दो। पीछे से अनिल अशोक भाई, सभी साथियों को कैंप में बैठाकर आने वाला दिन में सब ममता दीदी का जो डेवलपमेंट उन्नयन देखा है उसमें ममता दीदी का साथ सब है। हिंदी भाषा को यहाँ से इस मंच से क्या वार्ता देंगे आप? वार्ता यही दिया यहाँ से कि कोई अगर चाहता है हिंदी और बंगाली बांग्ला भाषा हिंदी भाषा इसको इस तरीके से अलग करने का एक तो कुछ राजनीतिक तोड़ जोड़ करने वाला लोग में लाया, इसीलिए हम लोग को बोलना कहने का मतलब है बंगाल में रहते हैं है बंगाल तो जैसा है इलेक्शन में कोई अलग अलग तरीके से वोट, उसका मतलब नहीं है जो ये है। ये तो जहाँ पर हम खड़ा है ये बड़ा बाजार की अंश है और ये ग्रेटर बड़ा बाजार जो है ईस्टर्न जोन का गढ़ है। यहाँ से ईस्टर्न जोन का व्यापारी बात होता है, सामान जाता है आता है, तो ऐसा बात नहीं है। वो चुनाव में कोई किसी को वोट दे देते इसका मतलब ममता दीदी के ऊपर में समर्थन नहीं है, सुदीप बंदोपाध्याय के ऊपर में समर्थन नहीं है, स्मिता बख्शी कलकत्ता महानगरी। यहाँ से यही मैसेज हम लोग का है कि उत्सव सबका धर्म अपना अपना। ममता बनर्जी जो बात बोला वही बात सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर के सारा वक्ता लोग बोला। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं गौरी पूजा का रोज किस तरीके से कलाकार स्थित हो जाता है मालूम पड़ता है, राजस्थान चलाया। और छठ पूजा का रोज गंगा किनारे किस तरीके से होता है मालूम पड़ता है, पटना से सब बिहारी लोग यहीं पर आ गया। इसी तरीके से जैसे ईद होता है, मुहर्रम होता है, उस तरीके से कलकत्ता महानगरी देखिए, स्मिता बख्शी को भी दिखाई पाइएगा, संजय बख्शी को भी दिखाई। बंटवारा करने वाला राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़ने वाला को दूर हटा। थैंक यू। हम तो कभी नहीं सोचता है ये वोट नहीं देकर, ये नहीं, काम करने का ऊपर सब कुछ होता है। एक दिन ना एक दिन ये 22, 23, 42 भी हम लोग का ही आएगा। ममता बनर्जी का आदर्शों में आदर्शित होकर हम लोग जो इकट्ठा होकर काम कर रहे उसी तरह से आएगा ये वार्ड। इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संकेत देना चाहती है लोगों में? संकेत एक ही है, जो जाति धर्म का नाम से कोई विभाजन नहीं होगा ये बंगाल में, और ये जोड़ा सको में हर जाति আবার আলাদা আলাদা মকর সংক্রান্তির একটাই বার্তা,
যে সব মানুষ এক হোক, একসঙ্গে থাকবো। আর গঙ্গাসাগরের মেলার যে একটা আমাদের প্রবাদ বাক্য ছিল যে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, গঙ্গাসাগর যাওয়া আসার যা অসুবিধা থাকার, কিন্তু 2011 পরিবর্তনের পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে নিয়ে যেভাবে আস্তে আস্তে করে উন্নয়ন করেছে, এখন গঙ্গাসাগর সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসা যায়। এখন सब इलाका से विधायक काउंसिल कोऑर्डिनेटर वर्ग सब कोई आए थे। और जो हम लोग जो यहाँ पर ममता बनर्जी का सैनिक का हिसाब से काम करते हैं, सब कोई मिलकर आज ये अनुष्ठान किया गया है। जाति धर्म का नाम लेकर जो लोग बंगाल को भाग करने के लिए तैयार हो रहे, वो लोग का आशा पूरा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर एक संग इकट्ठा होकर बंगाल में जैसे रहते हैं इसी तरह से। अच्छा दीदी, ये दादा इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम के माध्यम में ये बोलना चाहिए हिंदी भाषा हमारे देश का राष्ट्रभाषा। ये भाषा को बहुत मजबूती से और बहुत प्यार से इनको आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी एकेडमी बना के ये भाषा के विषय पर और सारे राज्यों में बहुत